Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 5th, listen carefully. In this video, I will continue your unit 4 adventure in English subject. Okay? आपका जो इंग्लिश में यूनिट 4 जो है एडवेंचर वो मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, न्यू यूनिट है क्योंकि यूनिट बार बार में मेरे मुंह में से चैप्टर भी निकल जाता है. यूनिट और चैप्टर सेम ही है. ओके बच्चों, तो ध्यान रखना. तो यूनिट फॉर एडवेंचर. एडवेंचर मीन्स साहसिक. एडवेंचर जो साहसिक, साहस जिसको बोलते हैं एडवेंचर, यानी कुछ अलग करने की. एक बार तो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अलग ही करते हैं. ओके, तो हमें बिफोर आई स्टार्ट this unit in textbook I want to explain hard words of this unit. okay, ये यूनिट में टेक्स्ट बुक में स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं ये यूनिट के जो हार्ड वर्ड्स है वो आपको सिखाऊंगी, क्योंकि हार्ड वर्ड्स सीखना आपको बहुत ज़रूरी है. ओके, हाँ, विदाउट हार्ड वर्ड्स आप ये जो यूनिट टेक्स्ट बुक है हमें समझ में नहीं आएगा अपने को. ओके, तो पहले हार्ड वर्ड्स फिर दैन टेक्स्ट बुक. ओके, हाँ स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से ये यूनिट 3 तक तो आपका हो चुका है. अब ये यूनिट 4 नया है तो आपको नए पेज पर ये यूनिट 4 एडवेंचर करके इसके जो हार्ड वर्ड्स, ये देखो मैंने हार्ड वर्ड्स किया है. ओके, चैनल लाइन भी किया. ये हार्ड वर्ड्स सारे लिखने हैं. ओके, आपकी इंग्लिश की नोटबुक में. उसके बाद हार्ड वर्ड्स के बाद आपको कीवर्ड्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में ही. ओके बच्चों, तो वो लिखना है. ओके, कीवर्ड्स आपकी टेक्स्ट बुक में से. नाउ स्टार्ट और हार्ड वर्ड्स ऑफ यूनिट 4. पर्सनालिटी. पर्सनालिटी 5th स्टैंडर्ड में आ गए. पर्सनालिटी वर्ड्स आप बोलते ही हो 5th में. ओके, और पर्सनालिटी यू नो वेरी वेल. ओके, व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी. पता है आप किसी किसी की पर्सनालिटी इतनी अच्छी पड़ती है, किसी किसी का कपड़े इतने अच्छी तरह से पहनते हैं ना कि उसकी पर्सनालिटी अलग होती है. और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं लगर वगर, है ना, ऐसे होते हैं पता नहीं ना बिना नहाए उठ के ही आ गए होते हैं, ऐसे इस तरीके से. और पर्सनालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. ओके, पर्सनालिटी जो है वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट उसका पर्सनालिटी का, क्योंकि पर्सनालिटी ही एक काम कर जाती है. जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो ना, इसको बिना बोले काम हो जाता है. थोड़ा सा आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है, पर्सनालिटी से आधा काम हो जाता है. ओके बच्चों. ट्रेडर. ट्रेडर मीन्स व्यापार. ट्रेडर मीन्स व्यापार. एक्सपीरियंस, अनुभव. एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव. स्पेंड मीन्स खर्च करना, बिताना. ओके, स्पेंड मीन्स खर्च करना, बिताना. यहाँ कोई पैसों का खर्च नहीं करना. स्पेंड मीन्स किस बिताना, टाइम स्पेंड करना. ओके, इसलिए शेल्टर. शेल्टर्स मीन्स आश्रय स्थान बोलते हैं. शेल्टर मीन्स रहने की जगह, आश्रम, आश्रय करने का. ओके, अब यहाँ पर लूँगी मैं प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स आचार्य. सिक्योर मीन्स सुरक्षित करना. सिक्योर मीन्स सुरक्षित करना. पोजीशन. पोजीशन यू नो वेरी वेल. पोजीशन स्थान जिसको बोलते हैं, आपका आपकी पोजीशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, यानी पोजीशन मीन्स स्थान. प्रोफेशनल. प्रोफेशनल मीन्स व्यावसायिक. प्रोफेशनल मीन्स व्यावसायिक. एप्रोप्राइएट. एप्रोप्राइएट. एप्रोप्राइएट मीन्स कैसा, अथा योग्य, यानी ठीक. ओके, इस तरीके से. इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट नो वेरी. इंस्टीट्यूट नो वेरी वेरी संस्था. ओके, अब यहाँ इंक्रीज. इंक्रीज मीन्स बढ़ाना. इंक्रीज मीन्स बढ़ाना. ओके, माउंटेनर. माउंटेनर यू नो वेरी वेल. माउंटेन पर्वत पर जो चढ़ने वाला होता है इसको पर्वतारोही बोलते हैं. पर्वत आरोही. पर्वतारोही. ओके, पर्वत आरोही, पर्वतारोही, पर्वत पे जो चढ़ता है. अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी मीन्स तक, किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना. क्लाइंबर मीन्स आरोही. क्लाइंबर्स मीन्स कि जो चढ़ने वाला. क्लाइंब मतलब चढ़ना, और क्लाइंबर मीन्स चढ़ने वाला यानी आरोही. सुमित. सुमित मीन्स जो माउंटेन होता है उसके जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, टोच जिसको बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, उसको समिट बोलते हैं. ओके, इंस्ट्रक्टर. इंस्ट्रक्टर मीन्स हमें
दिशा दिखाने वाला, इंस्ट्रक्टर मीन्स दिशा दिखाने वाला, ओके। यानी हमें क्या करना है क्या नहीं वो इंस्ट्रक्ट करता है, ओके, यानी उपदेश देता रहता है। फाउंडेशन मीन्स संस्था। कोरोनेशन, कोरोनेशन मीन्स राज तिलक या तो राज्याभिषेक, ओके। जर्नलिस्ट, यू नो वेरी वेल, जर्नलिस्ट पत्रकार का काम जो करता है, ओके। So students, you have to write all these hard words in your notebook, okay, English notebook, standard 5th, okay, 5th स्टैंडर्ड के बच्चों, आपको ये यूनिट फॉर एडवेंचर के जो सारे हार्ड वर्ड्स है ना वो आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद यहाँ नीचे कीवर्ड्स करके कीवर्ड्स लिखना है, ओके, अंडरस्टूड। नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक यूनिट फॉर एडवेंचर। Without waste over time, I will start your new unit for adventure, okay, in textbook. Students, 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले ऐसा करती थी, यूनिट 3 तक ऐसा था कि मैंने हार्ड वर्ड्स के अलग वीडियो बनाए, ओके, जो बोर्ड पर एक्सप्लेन किए, बोर्ड पर एक्सप्लेन करके आपको हार्ड वर्ड्स सिखाती थी। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैं टेक्स्ट बुक कंटिन्यू करती थी, ओके। पर अभी ऐसा है कि कोर्स थोड़ा सा हमें चलाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि कोर्स बाकी बहुत है। सो दैट्स वाई आई एक्सप्लेन हार्ड वर्ड्स एंड टेक्स्ट बुक इन वन वीडियो, ओके। मैं एक ही वीडियो में हार्ड वर्ड्स भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बोर्ड पर बनाऊंगी तो वो अलग जाएगा, इसलिए एक ही वीडियो में मैंने हार्ड वर्ड्स के बाद यूनिट 4 जो है टेक्स्ट बुक में वो कंटिन्यू करें, ओके। तो ये ध्यान रखना, ओके बच्चों। यूनिट 4 एडवेंचर, activity was done. Let's start our activity 1. Identify the personalities in these pictures. Ask students to speak a few lines on the personalities they know, okay. ओके, हमें यहाँ पर्सनालिटीज़ में मतलब ये पिक्चर में कुछ व्यक्तित्व दिए हुए हैं, यानी कि इनका व्यक्तित्व जो है पर्सनालिटी वो बहुत ही फेमस है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, ओके। और उसके बारे में फ्यू लाइंस यानी थोड़ी सी लाइंस बोलना है। जैसे फर्स्ट एडवेंचर, यानी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट में बच्चों, जिसके बारे में हम ये यूनिट में 4 में पढ़ने वाले हैं वो है हमारी बचेंद्री पाल। ये बचेंद्री पाल जिसके बारे में हम ये यूनिट में पूरा पढ़ने वाले हैं, उसकी पूरी बायोग्राफी यानी उसके बारे में हम पढ़ने वाले बचेंद्री पाल, ओके बच्चों। तो बचेंद्र पाल इज़ अ माउंटेनियर, ओके। बचेंद्री पाल जो है वो एक माउंटेनियर है। माउंटेनियर मीन्स पर्वतारोही, यानी पर्वत पे चढ़ने वाले, ओके। तो वो एक माउंटेनियर, और उसने क्या है वो एक ऐसी फर्स्ट इंडियन वूमन है, हमारे इंडिया की है बचेंद्री पाल। वो इंडिया की एक फर्स्ट वूमेन है जो माउंट एवरेस्ट है ना उसकी समिट तक पहुंची है, यानी माउंट एवरेस्ट उसने पूरा चढ़ा है, ओके। अभी वो तब वो कितने साल की थी जब उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था? 30 साल की। 30 साल की एज में उसने माउंट एवरेस्ट पूरा सर किया था, ओके बच्चों। तो इस सेकंड है प्रतिभा पाटिल, सेकंड में है प्रतिभा पाटिल। अब प्रतिभा पाटिल का नाम तो आप यू नो वेल, सी इज़ अ पॉलिटिशियन ना, ओके। और उसने क्या बोला, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी, इंडिया की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट भी बनी थी, ओके। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल है ना। तो पहली वुमन भी बनी थी, वुमन में, यानी ज़्यादातर जेंट्स ही पॉलिटिक्स में ज़्यादा होते हैं, लेडीज़ ज़्यादा, पर ये एक प्रतिभा पाटिल एक ऐसी है, प्रतिभा ही नाम से ही देखो ना, प्रतिभा नाम से ही प्रतिभा छोड़ दिया है ना। तो वो फर्स्ट इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो बनी थी, और उसने सीबिक का, अब वो बनी थी कि 12th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, 12 नंबर की प्रेसिडेंट बनी थी, 12वीं। 11 जो थे वो जेंट्स थे, और 12 नंबर की ये प्रतिभा पाटिल थे हमारी प्रेसिडेंट, ओके। थर्ड, चेहरे से ही पता चल जाता है बेटा, साइना नेहवाल है ना। बचेंद्री पाल, प्रतिभा पाटिल, साइना नेहवाल यानी बैडमिंटन प्लेयर,
बैडमिंटन प्लेयर। ओके, अब वो अभी आज भी वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पर है, नंबर 1 रैंक पर है सानिया नेहवाल, अभी भी है बैडमिंटन। और वो है ना वो फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बन के उसने क्या है ब्रॉन्ज मेडल जो था वो भी जीता है, इंडिया को जितवाया। ओके, और लंदन ओलंपिक जो 2012 में हुई थी उसमें भी उसने मेडल जीता है। ओके बच्चों, ये और उसने इंडिया का नाम रोशन किया है। अब है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स, एक्चुअली ये सुनीता विलियम हमारे इंडिया की गुजरात की ही है, गुजरात की लड़की है। ओके बच्चों, ये सुनीता विलियम है ना, पर क्या है इसकी पूरी फैमिली पहले से ही स्टार्टिंग से ही अमेरिका में जाके बसी थी, तो वो इसीलिए अमेरिका जैसा उसका पूरा है ना, लेकिन है वो हमारी गुजराती। ओके, सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स है ना वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, और उसने वो गुजरात में ही पैदा हुई है। ओके, उसकी फैमिली फिर क्या है चले जाते हैं। अब नेवी ऑफिसर, यूएस में भी नेवी ऑफिसर भी थी, नेवी ऑफिसर होते हैं ना वो भी थी। और उसने एक रिकॉर्ड बनाया है कि सिंगल एक वूमन के नाम पे, कि वो फ्लाइट में स्पेस फ्लाइट जो थी उसमें सिंगल लॉन्गेस्ट बनाया कि लंबे समय के लिए वहाँ रही। एक्चुअली सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला गई थी लेकिन वो वापस नहीं आई बच्चों। ओके, लेडीज़ थी पर वो कल्पना चावला वो एक दुर्घटना समझो या दुखद बात कि कल्पना चावला जो वहाँ गई थी वो भी स्पेस में गई थी, पर वो बोले अनफॉर्चुनेटली वो वापस नहीं आई। लेकिन हमारी सुनीता विलियम्स जो है हमारे गुजरात की, वो स्पेस में गई थी और लंबे समय के लिए वहाँ रुक के वापस आई है जिंदा। ओके, तो ये है। ओके, नाउ एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज बचेंद्री पाल, ये रही बचेंद्री पाल ऊपर ही फर्स्ट फोटो। बचेंद्री पाल देखो कैसे बॉय का ठहर है, दिखता है ना कितनी फैशनेबल होगी और कितनी वो बॉयज़ की तरह ही दिखती है, लेकिन है गर्ल, लेडीज है। ओके, यहाँ बचेंद्री पाल अ हीरोइन ऑफ द हिमालयास, हिमालय की हीरोइन बचेंद्री पाल, यानी माउंटेनर है तो सब मोस्टली उसने तो सारे माउंटेनर चढ़ लिए हुए, कंप्लीट कर दिए हुए। अ हीरोइन ऑफ द हिमालयास, यानी हिमालय में भी चढ़ के आई। ओके, देखो चलो लेट्स स्टार्ट। Bachendri Pal was born in 1954 in a village called Nakuri in the district of Garhwal in उत्तरांचल। अब बचेंद्री पाल जो कहाँ जन्मी थी 1954 में, यानी बहुत बड़ी है अभी तो 46, और अभी 66 ईयर्स की होगी, 66 यानी अभी तो ओल्ड एज की हो गई बच्चों, दादी बन गई है। ओके, तो उसका बर्थ कब हुआ था 1954 में, नागपुरी करके गांव है, कौन से ज़िले में, गढ़वाल, उत्तरांचल में गढ़वाल जिला है, उत्तरांचल है ना, उत्तरांचल उसमें गढ़वाल जिला है, उसमें एक नागपुरी करके गांव है, उसमें उसका बॉर्न हुआ है। हर फादर किशन सिंह पाल वॉज अ स्मॉल ट्रेडर। द फैमिली हैड 5 चिल्ड्रन एंड बचेंद्री पाल वॉज द मिडल वन। Right from her childhood, Bachendri was very active. She was good at both her studies and sports. अब उसके उसके पिता, उसके फादर, हर फादर मतलब उसके पापा, पिता किशन सिंह पाल जो थे वो छोटे से एक व्यापारी थे, स्मॉल ट्रेडर में छोटे व्यापारी थे। ओके, और उसकी फैमिली में कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, यानी बचेंद्री पाल है ना वो 5 भाई बहन थे। ओके, और बचेंद्री पाल थी वो मिडल वन थी, मिडल मतलब बीच वाली, यानी तीसरे नंबर की। ओके, एंड बचेंद्री पाल वॉज द मिडल वन, यानी तीसरे वाले नंबर की, यानी बीच वाली। उसके बचपन से ही राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही बचेंद्री पाल थे ना वो
कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थी। बचेंद्री पाल वॉज वेरी एक्टिव, देखो लिखा ही है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थी। और वो पढ़ने में और स्पोर्ट्स खेलने में भी, दोनों में भी बहुत होशियार थी। ओके, दोनों में होशियार थी, पढ़ने में भी होशियार थी और खेलने में भी, स्पोर्ट्स में भी बहुत होशियार थी। Bachendri's first mountaineering experience was at the age of 12. She, along with her classmates, went for a picnic. She climbed a height of 123 feet with a few of her friends. अब बचेंद्री पाल पहले कभी नहीं जीती, पर उसका फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस जो था, वो अनुभव, जिसको अनुभव बोलते हैं, वो पहली बार कब चढ़ी, तो 12 यानी 12 साल की एज में, 12 साल की एज में वो वहाँ, यानी 54 है तो 64 65 66 में, 1966 में। ओके, यानी तब 12 ईयर्स की होगी। तो बचेंद्री पाल का फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस जो था वो 12 साल की एज का था। और वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में गई थी। पिकनिक यानी ओके, पिकनिक में गई थी फ्रेंड्स के साथ। पिकनिक में क्लासमेट्स, मतलब क्लास के जो स्टूडेंट्स और होते हैं, उसमें स्कूल से जो पिकनिक जाता है वो, उसकी बात करें। ओके, पिकनिक में गई थी और उसने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ 13,123 फीट की ऊंचाई वो चढ़ गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। 13,123 फीट, इतना फीट वो चढ़ गई थी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। However, they could not climb down the height as it became dark. They had to spend the night without food and shelter. अब क्या हुआ, फिर भी अब उतनी 13,000 तक चढ़ गई, इतना चढ़ गई, तो फिर क्या हुआ, वो लोगों को नीचे उतरना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हाइट भी थी और रात भी हो गई थी, हाइट भी थी, तो इतना हाइट नीचे उतरना पॉसिबल नहीं था। तो वो लोगों ने क्या किया, पूरी रात है ना, खाने के बिना और शेल्टर, मतलब कुछ रहने की जैसे था ना कि कहीं बांध के सोए, शेल्टर भी नहीं था कुछ, ऐसे ही स्पेंड किया था। दे हैड टू स्पेंड द नाइट विदाउट फूड एंड शेल्टर, यानी बिना खाने और बिना रहे मतलब एक्चुअली क्या, हम टेंट भी बांधते, ऐसा कुछ था ही नहीं शेल्टर, तो बिना फूड और शेल्टर के वो पूरी नाइट ऊपर स्पेंड की थी। ओके, उन लोगों ने, यानी फ्रेंड्स के साथ। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। और पता है, कुछ कुछ ऐसा होता है जो हम कभी भी भूल नहीं सकते, तो बचेंद्री पाल के लिए भी वो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, यानी भूल नहीं सकती उस ऐसा अनुभव, एक्सपीरियंस था। ओके, for Bachendri Pal, and it increased her love for adventure and mountaineering. Though there were hardships, Bachendri Pal continued her studies and completed it successfully. अब बचेंद्री पाल के लिए क्या हुआ पता है, और एडवेंचर और माउंटेनिंग का जो ये जो उसका लव था वो बढ़ता ही गया। बचेंद्री पाल, क्योंकि वो उस टाइम तो चढ़ गई 13,000 फीट तक, 13,123 फीट तक चढ़ गई। पूरी रात खाने के और शेल्टर के बिना स्पेंड किया उस पूरी रात, तो फिर भी उसका जो, और वो रात वो भूल भी नहीं सकती अपनी लाइफ में कभी भी, क्योंकि वो अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। फिर भी बचेंद्री पाल का जो माउंटेनियरिंग और एडवेंचर का जो लव है वो बढ़ता गया। ओके, और वो है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करने भी लगी। ओके, बचेंद्री पाल ने उसकी स्टडी भी चालू रखी और उसको सक्सेसफुली कंप्लीटेड भी किया, यानी वो माउंटेनियरिंग का जो है वो भी उसकी भी प्रैक्टिस करती थी और स्टडी में भी ध्यान देती थी, और उसने अपनी स्टडी भी कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट की थी। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू सेंड हर टू कॉलेज। अब the principal of the school advised her parents to send her to college. She completed her studies and became the first girl in her village to graduate.
अब स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया था कि उसको कॉलेज भेजें। पहले के ज़माने में ऐसा था कि लड़कियां जो होती थी ना वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती। अभी भी ऐसा है कई कई कास्ट में कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं। ओके बच्चों, तो बचेंद्री पाल एक ऐसी लड़की थी उसके गांव में जिसने ग्रेजुएट कंप्लीट किया था। यानी बचेंद्री पाल जो थी ना वो गांव की फर्स्ट गर्ल बनी थी जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ओके, तो उसके गांव के फर्स्ट ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज बचेंद्री पाल ऑल्सो सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द इवेंट ऑफ राइफल शूटिंग। ओके, तो कॉलेज के दिनों के टाइम भी उसने बचेंद्री पाल ने ना अपनी जो राइफल शूटिंग यू नो वेरी वेल, राइफल शूटिंग शूट 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 उसमें भी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर ली थी। यानी वो माउंटेनरिंग तो करती थी, माउंटेनरिंग तो उसका शौक भी था, वो करती थी। लेकिन कॉलेज के दिनों में बचेंद्री पाल ने ना राइफल शूटिंग के इवेंट में भी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर ली थी। ओके, वन डे बचेंद्री पाल टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल माउंटेनर। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गया, कॉलेज के दिनों में राइफल शूटिंग में भी वो फर्स्ट पोजीशन उसको, पर फिर भी राइफल शूटिंग में भी फर्स्ट पोजीशन मिली, फिर भी उसका जो लव था वो क्या था, माउंटेनरिंग। तो एक बार उसने बचेंद्री पाल ने उसके पेरेंट्स से बात की कि उसका ड्रीम क्या है, प्रोफेशनल माउंटेनरिंग बनने का। हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल माउंटेनर, उसका ड्रीम जो है वो प्रोफेशनल माउंटेनरिंग बनने का है। ओके, हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर आइडिया, दे थॉट दैट माउंटेनरिंग वॉज नॉट एन appropriate वर्क फॉर अ वुमेन। अब उसके पेरेंट्स जो थे उन लोगों को उसका आइडिया जो बचेंद्री पाल का आइडिया जो था वो पसंद नहीं आया उसके पेरेंट्स को। कि वो लोग ऐसा सोचते थे कि पढ़ लिख लेंगे तो कुछ पैसे कमाएंगे, माउंटेनरी में क्या है, ऐसा समझे। इसलिए उसके पेरेंट्स मीन्स माता पिता, उन लोगों को, घर के लोगों को उसका आइडिया जो था वो पसंद नहीं आया। और वो लोग सोच रहे थे कि माउंटेनरिंग है वो कोई ऐसा मतलब एप्रोप्रिएट मतलब ठीक काम नहीं है, योग्य काम नहीं है गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए, स्त्री के लिए। ओके, यानी माउंटेनरिंग एक लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए अच्छा, यानी तीनों एक ही है। हाँ बच्चों, ठीक नहीं है। दे वॉन्टेड हर टू बी अ टीचर बट बचेंद्री पाल वॉज फार्म। वो लोग क्या चाहते थे कि वो टीचर बने, यानी उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो बचेंद्री पाल टीचर बने। लेकिन बचेंद्री पाल तो फॉर्म मीन्स एक फॉर्म मीन्स कैसे होता है पता है, कि वो निश्चित कर लेना ना कि मैं यही बनूंगी, अंदर से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं। ओके, वो शी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू जॉइन द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग। ओके, उसने उसके पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया था कि वो नेहरू इंस्टीट्यूट जो है ऑफ माउंटेनरी, NIM जिसको बोलते हैं, वो ज्वाइनिंग करने के लिए। ओके, उसके पेरेंट्स अलाउड कर दे। हर यानी उसने अपने पापा को पेरेंट्स को जो था मना लिया था। ओके, माउंटेनरिंग के लिए। हर इंस्ट्रक्टर्स soon realized that she was an extraordinary student and treated her as average material। अब उसका जो इंस्ट्रक्टर्स मतलब वहाँ पे जो सिखाने वाला होता है इसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ओके, तो उसका जो सिखाने वाला इंस्ट्रक्टर था वो उसको भी लगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है, ये कुछ अलग स्टूडेंट है। बचेंद्री पाल उसके इंस्ट्रक्टर को पता है इंस्ट्रक्टर कैसा होता है, उसको बच्चे को देख के ही पता चल जाता है। ज़्यादातर तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको देख के ही पता चलता है। तो उसको लगा कि
बचेंद्री पाल है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है और उसको एवरेज मटेरियल के हिसाब से हम ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेड यानी उसको इतना तैयार कर सकते हैं कि वो एवरेज चढ़ जाए। ओके, इन 1982 while at NIM, in 1982 while at NIM, Bachendri Pal had the opportunity to climb the Gangotri and Rudugaria peaks as well. Meanwhile, she also got the job of an instructor at National Adventure Foundation, which trains women for mountaineering. अब बचेंद्री पाल एक गंगोत्री और रुद्रगरिया है ना जो पिक्स, वो तो बचेंद्री पाल को एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल गई कि गंगोत्री और रुद्रगरिया की जो टोच है, पिक्स मतलब टोच, वो अच्छी तरह से उसने क्लाइंब कर दी। इसके ज़रिए उसको एक जॉब मिली इंस्ट्रक्टर की। किसको? बचेंद्री पाल को जॉब भी मिल गई नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में, जो वुमन को माउंटेनियरिंग के लिए ट्रेन करती है। यानी वो वुमन की संस्था है, यानी लेडीज़ की संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देने की उसको जॉब मिल गई। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट एक्टिविटी 3 इन होमवर्क। ये सारे जो 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आपकी वर्कबुक में है ही बच्चों, जो मैंने आपको सेंड कर दूंगी बच्चों। ओके, क्योंकि वर्कबुक में सारे क्वेश्चन है, उसमें से आपको फाइंड आउट करके एक्टिविटी 3 करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करके 1 क्वेश्चन, फिर उसका आंसर 2 क्वेश्चन, उसका आंसर उस तरीके से आपको लिखना है। ओके बच्चों, आपको एक्टिविटी 3 अपने आप लिखना है। वर्कबुक में से सारे 5 क्वेश्चन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स आपकी जो एक्टिविटी 3 है वो आपको मिल जाएगा। एक्टिविटी 3 में क्वेश्चन आंसर है जो आपकी वर्कबुक में है, तो आपको उसमें से देख के लिखना है। एक्टिविटी 4 है, हमें यहाँ बचेंद्री पाल के बारे में 3 क्वालिटीज़ लिखना है, जो मैंने लिखा है। 1 नंबर की क्वालिटी, सी वॉज एन एक्टिव चाइल्ड, गर्ल भी लिख सकते हो, चाइल्ड कीजिएगा बच्चों। सी वॉज एन एक्टिव चाइल्ड, वो एक एक्टिव बच्ची थी। ओके, 2 नंबर के, सी वॉज नेवर डिस्करेज्ड। ओके, वो कभी भी यानी हिम्मत नहीं हारती थी। 3 नंबर का, सी वॉज फर्म अबाउट व्हाट सी वांटेड टू बिकम, उसने ये क्या बनना है वो निश्चय कर लिया था कि वो क्या बनना चाहती है। ओके, तो ये थी उसकी 3 क्वालिटी। ओके, नाउ एक्टिविटी 5, अब हमें फिल इन द मिसिंग लेटर्स, fill in the missing letters to create a word from the article given below। ओके, हमें आर्टिकल्स के हिसाब से वर्ड्स बनाना है। जैसे क्लू है, टॉप ऑफ अ माउंटेन का जो टॉप होता है उसको क्या बोलते हैं? तो समिट। ओके, इस तरह से क्लू है। सेकंड में देखो, फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम से कौन थे? तो ब्रिटिश। ओके, इस तरीके से क्लू का यूज़ करना है। अब देखो 3 नंबर का, जर्नी ऑन फुट, पैरों पर जो जर्नी करते हैं ना, चलते, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक। रिप्लाई आंसर, तो फिर क्या देने का? रिस्पॉन्स। हम कोई क्वेश्चन करते तो आंसर देते हैं, आंसर क्वेश्चन होता है आंसर, तो रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्स। ओके, पास्ड समथिंग अलोंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, एक प्लस, तो रिलाइट। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में एक्टिविटी 5 तक ही मैं करवाऊँगी आपको। यूनिट 4 के जो हार्डवर्ड्स है, हार्डवर्ड्स के बाद कीवर्ड्स है वो लिखना है। कीवर्ड्स के बाद आपको एक्टिविटी 3 जो क्वेश्चन आंसर है वो लिखना है। एक्टिविटी 4 लिखना है। ओके, एक्टिविटी 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्टिविटी 3 और 4 लिखना है। ओके, एक्टिविटी 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विथ स्टार्ट एक्टिविटी 6। ओके, एक्टिविटी 6 के साथ में कंटिन्यू करूँगी। ओके, बाय। सब कुछ लिख देना बच्चों।